अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज न्यू व्लॉग के साथ, न्यू रूटीन के साथ, न्यू जगह के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपकी बहन हाजिर है। तो ये क्या व्लॉग है, इस पे मैं जहाँ पे पेपर देने आई हूँ वो वाला सारा इलाका आप लोग को दिखाऊंगी। इलाका नहीं मतलब रूटीन थोड़ी बहुत शेयर करेंगे, और साथ में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि यहाँ पर पठानों का नाश्ता कैसे होता है। ये फर्स्ट डे पेपर देने के बाद का व्लॉग है, थोड़ा बहुत पहले के क्लिप्स मैंने कैप्चर किए हुए हैं। जिस दिन हम लोग आए थे इतनी कोई गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एसी वाला कमरा बुक करवा लिया, नहीं तो हॉस्टल जो कॉलेज का होता है उसके अंदर जो है ना बहुत गर्मी होती है। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर कर लिया था, बुक कर लिया था रूम। तो बहुत अच्छा मतलब हम लोग रहे यहाँ पे, हम लोगों ने ऑर्डर करके मंगवा ली, बिल्कुल होटल के साथ ही, लीजिए होटल वालों का ही एरिया है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये आइसक्रीम, और मैंने मैंगो आइसक्रीम मिल्कशेक पिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ होटल का थोड़ा सा बहुत लुक है। हमें फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिला था, बहुत ही सेफ, बहुत ही क्लीन। अच्छा, पठान लोग जो होते हैं ना, गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यार, इतनी कोई रिस्पेक्ट करते हैं ना। गर्ल्स गुजर गया पास से नीचे मुँह करके बैठ जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे अपने रूम की तरफ जा रही थी, बस खाना शाना खा के कुछ। ये फर्स्ट डे का हमारा था व्लॉग, और ये डिनर टाइम हो गया था। यहाँ पे हमने कोफ्ता ट्राई किया कि कैसा है कैसा नहीं, काफ़ी मज़े का था। नेक्स्ट डे का ये पेपर, फर्स्ट पेपर मैं दे के अब यहाँ पे मैंने कॉल की। अच्छा, स्लूट अलग अलग बने हुए हैं, फर्स्ट स्लूट में, सेकंड स्लूट में। तो हमारा ये फेवरेट जगह का नाश्ता था, तो मैंने कहा यहाँ से ज़रा नाश्ता लेके चलते हैं। इनके पराठे बनाने की टेक्निक्स ज़रा आप चेक करें किस तरह से बनाते हैं। बड़े ही छोटा सा पेड़ा होता है इनका, और बड़ी टेक्निक के साथ ये ना अपना बनाते हैं पराठा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बाद में शेयर करूँगी, ये साथ साथ आप पराठा बनते हुए देखे, पठान कैसे पराठा बना रहे हैं, कि खुद केयर करना सीखे। अगर आप खुद की केयर खुद नहीं करते तो कोई आके आपकी केयर क्यों करेगा? अगर आप खाना खुद, अब आप बच्चे तो है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा खाना नहीं खा रहा, माँ ने खिला दिया, बहन ने खिला दिया, बाप ने खिला दिया, कोई भी खिला रहा है, ठीक है। अगर बच्चे की जगह आप बीमार हैं तो आपको कोई भी आके खाना नहीं खिलाएगा, आपको खुद खाना खाना पड़ेगा। सेम इट इज़ एज़ इट इज़ जो है ना, अपनी केयर भी खुद आपने करनी है। आपकी केयर खुद, जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप ज़रूरी हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से वो ज़रा फ्राई करके, इनके पराठे बड़े मज़े के होते हैं, साथ चाय हो, हाँ गुड़ वाली इनकी चाय होती है। साथ में मैंने ऑमलेट ऑर्डर कर लिए थे। यहाँ पे सब रूम वालों के लिए, हम लोग जो एक रूम में 5 ठहरी हुई हैं, हमारे लिए ये ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था। मैंने कहा चलो सबके लिए ले चलती हूँ। हमारा पेपर हो गया था, हमारे बाद जो 2 थी उनका पेपर होना था अभी, तो उनका चलो ब्रेकफास्ट करके ही चली जाएंगी। तो इस तरह देखिए कैसे टेक्निक इनकी चेक करें, एक पराठे के ऊपर दूसरा पराठा रख के और फ्राई किया, और काफ़ी टाइम इसमें लगा, बट फिर भी। अच्छा, आपको मेरी बात समझ आई होगी कि खुद को खुद इम्पोर्टेंस देना सीखे। ये ना कहें कि मैं सबसे बाद में खाना खाऊंगी, बच्चा तो खाऊंगी, नहीं, अपने लिए बनाएं। बच्ची कुची खाने वालों में से आप नहीं हैं, आपका घर है, आपका हस्बैंड है, आपको कमा के ला के दे रहा है, तो आपने साथ ही खाना खाना है, ठीक है। बाद में बच गया वो नहीं खाना। खुद की खुद केयर करें, टेंशन फ्री होके जिया करें। कोई आपको टेंशन दे रहा है तो उसकी बात ही ना सुने। कोई बात आपको, कोई माहौल, कोई इन्वायरमेंट आपको टेंशन देता है तो इस माहौल इन्वायरमेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आप अगर कोई ऐसा रिलेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू शादी हुई है, तो घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है। गर्ल की लाइफ फुली चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमारे पराठे भी बन के रेडी हो गए थे, फुली चेंज हो जाती है। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाएं, बट सिर्फ जब हाँ आपको लगे कि सिर्फ सारा कुछ आपको ही करना पड़ रहा है, अगला इंसान कुछ नहीं, कोई थोड़ा बहुत भी उसको क्रेडिट नहीं जा रहा, उसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं समझ रहा, तो फिर आप बस, रेड लाइन आपकी वहाँ तक ही थी, हाँ, जहाँ पे वो आपको भी कर रहे हैं। यार आजकल के दौर में ना लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। माँ जो होती है ना, माँ,
वो हमारी इंसल्ट कोई इतनी ज़्यादा कर देती है ना, हमें बर्दाश्त नहीं होता। 2 मिनट बाद फिर माँ को मक्खन शक्खन लगा के कोई काम पड़ जाए तो करवा रही होती है। अगर इसी तरह हम सास को भी सोचे तो मैं नहीं कहती कि अगर आप प्यार से 2 मिनट बात कर ले, उनको बोले सॉरी, या जो भी सॉरी तो हम माँ को भी नहीं करते, सास को भी अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे ना, बट आप उनको अपनी गलती कहेंगे, हाँ ये मेरी गलती थी, तो फिर मतलब एटीट्यूड के साथ नहीं, आप उस तरह करके तो देखें। वो आपसे एज में बड़ी हैं, आपको वो समझेगी उस बात को, ना कि अगर वो समझदार हुई अच्छी हुई तो समझेगी। हाँ सारी सासें भी अच्छी नहीं होती, बट थोड़ा सा अपने अंदर सब्र पैदा करें कि कोई बात कर रहा है। आजकल मैं कुछ दिन पहले क्लिनिक पे बात कर रही थी कि आजकल जो हमारी जनरेशन है ना, मुझे भी डाल के बीच में, हमें बर्दाश्त नहीं है। जो हमारी माएँ बर्दाश्त करके आ चुकी है ना, वो वाली बर्दाश्त हम में नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है, हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। कुछ गलत हो रहा है तो इस पे फ़ौरन से हमने बोलना होता है, बेशक वो चीज़ हमारे लिए बाद में जाके सही साबित हो। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखा, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। मैं लिमिट, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को बनाएं और उसको फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता सारा रेडी करवा लिया था। यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा यहाँ पे। ये अब हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो यहाँ तक था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।